गर्जनी माता की जय जयकार करते हुए, जो कि यहाँ पर आनंद लहरी के समीप संत सरोवर समित साधनायन में स्थापित है। तो माँ की करुणा और माँ की कृपा गुरु स्वरूप में भी हम तक आती है। उसका हम में से कई लोगों ने सौभाग्य से अनुभव प्राप्त किया है। और स्वामी श्री सच्चिदानंद गिरी जी की सन्निधि में जो गुरु माता रूप में है, उनकी चर्चा करने के लिए जब मैं आया हूँ, तो आपने अपने जीवन में अपनी जो माँ हैं उनके प्रति आपकी बड़ी श्रद्धा रही। और वो जो भाव था उसको लेते हुए जब आप स्वामी जी की सन्निधि में आए, तो क्या दोनों में आपको समानता लगी? जी, वास्तव में जो सदगुरु होते हैं वो माँ जैसे ही होते हैं, लेकिन ये जो विशेष प्रकटन वो पूज्य श्री में हमने ही नहीं, हमारे सभी गुरु भाइयों ने, सभी संबित साधकों ने देखा। पूज्य श्री में बड़ा मातृत्व था और हमें लगता है कि उस मातृत्व के कारण ही लोग ऐसे जैसे पागलों की तरह खिंच करके चले आते थे। घर से अपने कार्य को छोड़ करके किसी भी प्रकार से समय निकाल करके पूज्य श्री के पास आते थे, मात्र उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए, उस करुणा और उस प्रेम का रस चखने के लिए। उसके सब लोग आदी बन गए थे। वो पूज्य श्री में पूर्ण रूप से प्रतिफलित होती थी। हम सभी लोगों ने उसका अनुभव किया जीवन में, और उसी के सहारे अभी हम लोग आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, उसका स्मरण कर करके पूज्य श्री की उस दिव्य अपार करुणा। इसलिए हम पूज्य श्री को करुणा रस सागर कहते हैं। तो जो सागर थे। जी, आप स्वामी जी के दर्शन सबसे पहले यहीं इसी प्रांगण में किए थे। जी जी जी। वहाँ से फिर धीरे धीरे वो, जैसे हम अगर कहें कि उनका मूल क्या है, प्रेम के साथ में उस प्रेम को वो शास्त्र युक्त ढंग से औरों के जीवन में जी भी वो प्रकट हो, जी 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 उनकी जो संबित साधनायन की पद्धति जी थी, जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसे अगर देखा जाए हमारा जो जीवन का अध्यात्म में प्रवेश जो है, उसका मूल जो है प्रेम है। प्रेम के द्वारा ही गुरुदेव प्रेम और करुणा से युक्त होकर के अपने शिष्य और साधक के अंदर अध्यात्म को प्रविष्ट करते हैं। प्रेम और करुणा के बगैर कभी कोई भी अध्यात्म के मार्ग में प्रवेश कर ही नहीं सकता। उसका वो मूल है, और वो मूल पूज्य श्री में था। उसके कारण धीरे धीरे प्रवृत्त हो जाते थे। कभी कभी मैं इधर आता था, पूज्य श्री के पीछे एक छोटा सा बगीचा था, तो जब मैं आता कभी कभी मेरी इच्छा होती, पूज्य श्री के दर्शन नहीं हो रहा पा रहे हैं तो उसका कैसे दर्शन हो, तो उसके लिए दिमाग लगाता था। तो कहीं ना कहीं कुछ सेवा करने अगर जाएं तो पूज्य श्री के दर्शन आज हो जाएंगे। तो मैं झाड़ू लेकर के आता था, और इधर बगीचे में जब मैं झाड़ू लगाता, थोड़ी देर के बाद पूज्य श्री को अंदर पता लगता कि कोई आया झाड़ू लगाने, तो धीरे से खिड़की से झांकते, अच्छा सच्चिदानंद आए हैं, तो एक बड़ी सी चॉकलेट लेकर के आते, और बहुत इतना इतना लाड़ प्यार से मुझे वो चॉकलेट देते, और मुझे कहते कहते कि धर्म की तुम रक्षा करोगे, धर्म पे चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आश्रम को तुम अपनाओगे तो आश्रम तुम्हें अपना लेगा। ये देखा, ये प्रेम और करुणा से हमें इतनी छोटी सी बात को और इतनी बड़ी बात उन्होंने धीरे से कैसे प्रविष्ट करा दिया, है ना। अच्छा, जो साधक होता है, जो विचारवान होता है, उसको सूत्र रूप से ही सब कुछ मिल जाता है। और अपने पूज्य श्री बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं करते थे बातों का, वो सूत्र रूप में दे देते थे, और अपने साधक भी इतने विशाल हृदय के थे, वो समझ भी जाते थे उस बात को। इस तरह से कई चीज़ें ऐसी होती थी, पूज्य श्री अपने प्रेम और करुणा से उस अध्यात्म मार्ग में प्रवेश करा देते थे, बड़ी सरलता से। इस तरह से अन्यान्य
घटनाएं होती थी पूज्य श्री के साथ। और एक बार तो पूज्य श्री ने मुझे बुलाया और कहा कि आपके पास कौन सा समय खाली रहता है। अच्छा। हाँ, देखिए, ये अध्यात्म से अलग बात नहीं है, इसको समझने की बात है। एक गुरु होकर के हमारे, जिनके लिए हम यहाँ रह रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने बुलाया, मुझसे पूछा आपका समय कौन सा खाली है। तो हमने कहा पूज्य श्री हम आपके लिए रह रहे हैं, मेरा सारा समय आपके लिए है। क्या नहीं, ऐसा नहीं, आप भी तो अपना ध्यान भजन करते होंगे, आप भी कुछ आश्रम की सेवा करते होंगे, तो उसमें से कौन सा समय आपको मिलता है, वो समय मुझे दीजिए। है। इस तरह से पूज्य श्री पूछते थे, ये नहीं कि ड्यूटी दे दे आपको ऐसा करना है। अब इसमें मुझे अध्यात्म मिल गया, उनकी इस करुणा और प्रेम के द्वारा इतने में ही मुझे सारा अध्यात्म का पता लग गया, एक व्यवहारिक जीवन का पता लग गया कि एक जो उच्च स्तर में स्थित हैं उनको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। जो संवित साधना में स्वामी जी के समीप रहे हैं, उनको ये है कि उपासना पर भी जोर है, तो मंत्र जप पर भी जोर है, और विधिवत जिस तरह से अमुक अमुक देव की अर्चना करने, वो भी समित सपरिया में भी उसका संकेत है। तो वेदांती भी स्वामी जी हैं, तो प्रेम वाले भी स्वामी जी हैं, तो अनुशासित करने वाले भी स्वामी जी हैं। तो उनके भीतर, उनके व्यक्तित्व में ये सब कुछ सहज रूप से, ऐसे रसमयता से इसका सामंजस्य हुआ था। तो आपको सबसे अधिक अगर कोई ऐसी बात याद आती हो साधना की दृष्टि से, उन्होंने किसी ग्रंथ विशेष के बारे में अध्ययन के लिए आपको संकेत किया हो, या जो कि अन्य साधकों के लिए भी उसका लाभ हो सके। जी, पूज्य श्री जी ने जब मुझसे बुलाया, मुझे सबसे पहले पूछा था कहा आपके इष्ट कौन हैं। तो मैंने कहा पूज्य श्री मेरे इष्ट माँ भगवती जगदम्बा हैं। तो पूज्य श्री ने मुझे भुवनेश्वरी की दीक्षा प्रदान की थी और मुझसे कहा था कुछ नहीं, अगर कर पाओ ज़्यादा पाठ तो ललिता सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करना। और ये सबसे बड़ी बात यह है, पूज्य श्री ने ही मुझे उसको सिखाया। अच्छा। अपने पास बैठा गए, ललिता सहस्त्र नाम का एक एक श्लोक उच्चारण मुझसे करवाया। फिर मेरा धीरे धीरे अभ्यास हो गया और उनकी कृपा से आज भी मैं प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता हूँ। और ऐसा है, मैंने उसको अपने जीवन का एक अंग बना लिया है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे आपने पूछा वो तो करते ही हैं, लेकिन ये विशेष हमारे जीवन में इसका एक साधना का एक क्रम है कि प्रतिदिन हम किसी न किसी रूप में कैसे भी ललिता सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करते हैं और उसमें बहुत ही विशेष हमको आनंद की अनुभूति होती है और उससे बहुत कुछ साधना का मुझे उसमें प्रवेश मिला है अध्यात्म में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी सच्चिदानंद गिरी जी महाराज का। और जैसे ललिता सहस्त्र नाम में प्रारंभ में आता है, चिदग्नि कुंड संभूता दिव्य कार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्त्राभा चतुर्बाहु समन्विता। तो ये जो चिदग्नि कुंड, स्वामी जी इसके बारे में उन्होंने कभी आपको कुछ विमर्शात्मक ढंग से भी कुछ बताया होगा? सुंदर आपने प्रश्न किया जी। पूज्य श्री के द्वारा मैंने इसका उच्चारण किया था जी। लेकिन ऐसी पूज्य श्री की कृपा हुई कि अपने संवित साधकों के बीच में ही मैंने इसको आद्योपांत मैंने इसका एक पाठ चलाया था। अच्छा। इसका पूरा मैंने व्याख्यान दिया था, बहुत सुंदर। यहाँ चिदग्नि जो कहा गया है, चिदग्नि कुंड क्या है? वो मूलाधार चक्र है, उसको चिदग्नि कुंड कहा गया है। वहाँ कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, इसलिए भगवती को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। वो वहाँ पे विराजमान है, साधना के द्वारा उनको जागृत किया जाता है। विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं उसमें काम में आती हैं। तो चिदग्नि कुंड का तात्पर्य यहाँ मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति से है
कोचिदग्नि कुंड कहलाता है। वो समस्त ग्रंथियों के विभेदन का भी उसमें संदर्भ आता है, ब्रह्म जी, जी, ग्रंथि विभेदी जी, वगैरह जी, वगैरह। जी, जी। तो ग्रंथि भेदन होकर जिस तरह से एक खिलना होता है, जी। उसका स्वरूप आपके जीवन में भी हमें गुरु कृपा से और माँ की कृपा से दिखाई दे रहा है। तो पुनः एक बार मैं स्वामी सच्चिदानंद गिरि जी महाराज की उदारता, सरलता और एकदम सहज भाव से जो उन्होंने कुछ ऐसी बातें जिसको कि आप बहुत अधिक ऐसे पकड़ के रखना चाहें तो वो भी उनके भीतर का जो वैराग्य है उसकी सुवास हम तक लेकर आता है। तो आपका बहुत बहुत आभार, जय शंकर, धन्यवाद। जय शंकर। जय शंकर जी, स्वामी जी महाराज की जय जय। शंकर, जय शंकर।